हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में अभी एक ही बात हो रही है। कोलकाता में जो डॉक्टर ट्रेनी का रेप हुआ और ब्रूटली उनका मर्डर हुआ, ये इशू बहुत देश में हाईलाइट हो रहा है और इसके लिए न्याय की मांग करी जा रही है। ये एक इशू है जो हाईलाइट हो गया रेप का, बट अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स एवरी 15 to 16 मिनट्स अ गर्ल इज रेप्ड इन इंडिया। तो आज हमारे साथ है मेघा नैयर, जो कि यूनिवर्सिटी में वुमेन स्टडीज की रिसर्च स्कॉलर हैं। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे इस इशू के बारे में। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, रेप कल्चर को? नमस्कार। तो हमने बात करी वेस्ट बंगाल में जो रेप केस हुआ अभी, क्योंकि ये भी आई थिंक इतना हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि रेप किया गया पहले एक महिला डॉक्टर का, उन्हीं की वर्क प्लेस पे हॉस्पिटल में रेप हुआ उनका। एट द सेम टाइम बहुत ब्रूटली, बहुत गंदे तरीके से उनको मारा भी गया, जिसमें एंड इट इज़ नाउ बीइंग फाउंड कि इट वाज अ गैंग रेप, नॉट किसी एक बंदे का काम नहीं था वो। तो ये बाय चांस से रेप एक हाईलाइट हो गया, और इसके साथ ही फिर दोबारा एक और नया रेप केस हमारे सामने आता है जो उत्तराखंड में हुआ, भी एक नर्स का हुआ वो भी। तो ये रेप्स होना 2012, अभी जिस तरीके से लोग इसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, पूरे भारत में एक लहर उठ चुकी है अभी। पीपल आर कमिंग ऑन रोड्स, लोग सड़कों पे आके इसके लिए लड़ रहे हैं कि हमें सरकार के अगेंस्ट लड़ना है और हमें न्याय चाहिए, जो कि होना भी चाहिए। पर जब मैं आज 2024 में देखती हूँ ये चीज़ हो रही है, और जब हम वापस 2012 में जाते हैं जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि इन 12 सालों में कोई डिफरेंस आया। हम लोगों ने तब भी ऐसे ही सड़कों पर उतर के कैंडल मार्च की पूरा प्रोटेस्ट किया। हम लोगों को हम वी वांटेड जस्टिस फॉर दैट गर्ल निर्भया, जहाँ पे उसको दिल्ली में बस में रेप करके बहुत गंदे तरीके से मारा गया था उसको भी। नाउ 12 सालों के बाद हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया। कुछ भी तो डिफरेंस नहीं आया। सरकार ने लॉ बनाया था कि हम लोग 10 सालों की सजा देंगे एक रेपिस्ट को, और अगर 12 साल के कम का उम्र का विक्टिम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। पर वो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है? अभी तो ऐसा हो गया ना कि हमारी सरकार जो सुरक्षा का दावा करती है, हमें सुरक्षा देने का दावा करती है, वही हमारी दलाली कर रही है। तो जब यहाँ पे ऐसी चीजें हो जाएं, जब सरकार मतलब कि एक सरकार ही जो आपको सुरक्षा का दावा कर रही है वही हैवान हो जाए, तो हम सुरक्षा की उम्मीद किससे कर सकते हैं? तो ये चर्चा, एक माहौल जो है बहुत गंभीर है, अभी इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जो शायद नहीं हो रही, ये बहुत ही बुरा चीज़ हुआ, सब बोल रहे हैं ये बात, बट इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उस पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे इस चीज़ों को रोक सकते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। सरकार के विरुद्ध लड़ना ये बहुत है, मुझे लगता है सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम सरकार से डिमांड करें इन चीज़ों के बारे में। सरकार को जितना मर्जी लड़ लो, जब उन्हीं की सरकार ही, हमारी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, जब वही रेपिस्ट बन जाएं, तो वो हमें जस्टिस नहीं देंगे। अभी शायद एक न्यूज़, ऑफ कोर्स इट्स नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेज से ऐसी खबर आएगी भी नहीं कि एक एमएलए के बेटे ने ही सब कुछ किया। बट ऐसी अभी आ रही है, बात हो रही है कि जो कल्प्रिट्स थे उनमें से एक एमएलए का बेटा भी था, एंड नाउ दे हैव ऑलरेडी मूव्ड अब्रॉड। अभी हम जस्टिस किन से डिमांड करें? तो आपके हिसाब से इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल या ऑन द ग्राउंड लेवल? पहली बात तो मुझे लगता है कि हमारे जो लॉज हैं वो हमें, हम हर बार फेल करते हैं जब भी ऐसे कोई घटना होती है। शायद हम लोग एक घटना होने का वेट करते हैं कि तब हम इकट्ठे हों, तब जाके बात करें। बट अगर रेप की बात करें तो ये एक कल्चर बन चुका है, कि अगर हम स्टैट्स के रिकॉर्ड्स में भी जाएं, तो एक तो दो चीज़ें हुई हैं। एक तो रिपोर्टिंग ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, पहले केसेस इतने रिपोर्ट नहीं होते थे, आज ज़्यादा नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो हो रहे हैं वो ज़्यादा है। एट द सेम टाइम रेप्स हो भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। अभी जो 2022 का रिसेंटली डाटा है उसके अकॉर्डिंग हर साल 31,000 रेप्स हुए थे 2022 में, पूरे साल में। एंड आपने भी बात करी थी कि हर 15 to 16 मिनट्स एक लड़के का रेप हो रहा है। आप अखबार खोलिए, आपको 2-3 रेप केसेस दिख ही जाएंगे। बट हम लोग इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं इन चीज़ों को, हमें लगता है तो आम ही चीज़ है, जैसे चोरी होती है वैसे ये भी चीज़ हो रही है, हम लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पर आज जब वेस्ट बंगाल में इतना बड़ी दुखद घटना हो गई, तब हम सबको फ़र्क बहुत पड़ रहा है। जबकि रेप इज़ अ रेप, जिस तरीके से चोरी भी चोरी है, 1 रुपए की हो चाहे 100 रुपए की हो, उस तरीके से रेप तो रेप ही है। तो हमको उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। जब लॉ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो बहुत बड़ा फेलियर है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग 10 सालों की सज़ा दे दो किसी को, वो इनफ है। किसी ने किसी की जान ले ली, एट द सेम टाइम वो बंदा 10 साल जेल में रह भी रहा है कि नहीं रह रहा, किसी को नहीं पता। बेल करवा के बाहर आ रहे हैं सब कुछ, वो बंदा शरेआम बाहर घूम रहा है हमारे तरह ही, पब्लिक नॉर्मल लाइफ जी रहा है अपनी। बट व्हाट अबाउट द विक्टिम्स फैमिली, जिनको वो सारी चीज़ बेयर करनी पड़ रही है? तो पनिशमेंट तो उन्हीं को मिल रही है ना।
तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ शुड बी लाइक बहुत स्ट्रिक्टली होनी चाहिए वो चीज़ों को। और हम सब बात करते हैं कि उनको हैंग करो, वाई डोंट वी गिव देम द पनिशमेंट कि मरो बस अभी। सेंटेंस टू डेथ बहुत ज़रूरी है, उसके लिए होना चाहिए। जो आप पब्लिक को सौंप दो उनको, यू डील विद इट, और यू पब्लिकली हैंग देम, ताकि क्योंकि लोगों में भी खौफ नहीं है इस चीज़ को लेके। मैंने जैसे होता है ना कि हमको पंजाबी वर्ड के अंदर शी मिलती है, कि आपने बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है कि उसने भी किया था, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, हम भी करते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, किसी के अंदर डर ही नहीं है उस चीज़ के लिए। जब ऐसी 2-3 चीज़ें होंगी, 2-3 लोगों को हैंग किया जाएगा पब्लिकली, तो शायद लोगों के मन में खौफ हो, वो सोचेंगे इस चीज़ को करने के से पहले। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड एज अ सोसाइटी जब बात करते हैं हम लोग, अलग अलग एक्टर्स हैं यहाँ पे ना। पेरेंट्स अगर अलग एक्टर्स होने का रोल निभाते हैं, हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हमारी सोसाइटी इन लार्ज, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हम लोग। पहले तो हाउ वी सोशलाइज आवर किड्स, जिस तरीके से हम लोग ना, मैंने बहुत बार देखा है, अभी आज भी हम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को, हम लोग स्पेशली गर्ल्स किड्स को बहुत पैम्पर करते हैं। पैम्पर करो बट ऑल्सो मेक देम फिजिकली टफ, ताकि वो अपना बचाव तो कर सके। अपना सेल्फ डिफेंस करना बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। तो उनको प्लीज़, टू ऑल द पेरेंट्स, अपने बच्चों को ये चीज़ें बहुत सिखाएं। एट द सेम टाइम अपने बॉयज़ को थोड़ा विनम्रता होना सिखाएं, कि थोड़ा विनम्र बने। उनमें जो फेमिनिन ट्रेट्स है उनको थोड़ा एम्ब्रेस करना सिखाएं, कि आप उनको एम्ब्रेस करो, ताकि वो उनमें जो सेंसिटिव वाला टच है वो उनमें आ सके, वो दूसरों के इमोशंस को समझ सके। तो वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ना। तो और हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो मिलते थे ना, पोस्ट 12th या ग्रेजुएशन में मिलते थे। आजकल हर 5th-6th क्लास के बच्चे से पहले उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, घर पे वाईफाई लगा हुआ है, वी हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। इट इज़ हाईली नेसेसरी की इम्पॉर्टेंट कि हम उनके फ़ोन को सुपरवाइज़ करें, कि वो क्या चीज़ें देख रहे हैं, उन चीज़ों को एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है। सुपरविज़न तो होनी ही चाहिए, बिकॉज़ एक एडोलेसेंस एक एज होती है जब हमारा ना ट्रांजिशन हो रहे थे, इट्स अ ट्रांजिशनल फेज़। हम लोग बच्चे से भी बड़े हो रहे हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। एंड बेसिकली पेरेंट्स शुड टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, घर पे होनी चाहिए, वो चीज़ स्कूल्स में भी होनी चाहिए, जिसकी बात नहीं होती। हम लोग ओपनली बात क्यों नहीं कर रहे इन चीज़ों के बारे में। जब बच्चों में एडोलेसेंस वाला एज होता है, दे आर क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स, द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन देयर बॉडीज। एंड समटाइम्स बहुत बार ऐसे होता है कि स्कूल्स में ही उनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो बड़े लोग बन जाते हैं। लाइक अगर एक बच्चा 5th-6th क्लास का है तो उसका फ्रेंड्स 10th क्लास में होंगी, तो जो एक्सपोजर उसको अभी नहीं मिलना चाहिए वो उसको मिल रहा है, तो वो क्यूरोसिटी होती है। और वो इन्फॉर्मेशन कोई गाइड करने वाला तो है नहीं, तो हम लोग जाते हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे वो लोग पॉर्न देखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं जो उनको लिए अभी सही नहीं है। तो ये चीज़ों को सुपरविजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो बच्चों को किस तरीके से जेंडर सेंसिटाइज करते हैं। उनको बताना कि हर एक सेक्स का अपना रोल है सोसाइटी में, हम सभी इक्वल हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस। लड़कियां आपसे नीचे नहीं है, आपके साथ है। तो जो सेंसिटाइजेशन है ये बहुत ज़रूरी है। अभी ये हर सेक्स के ऊपर आती है, बी इट मेल, बी इट फीमेल, बी इट ट्रांसजेंडर्स, है ना। तो वो सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अभी फीमेल्स के जब गर्ल्स एंड गर्ल्स गेट रेप, वो तो फिर भी हम सिंपथाइज करते हैं उस चीज़ को, मुझे लगता है। बट व्हेन द सेम थिंग हैपन्स टू बॉयज़, वो चीज़ शायद खुल के बाहर भी नहीं आ पाती, क्योंकि उनको डर होता है कि हमारा मजाक उड़ेगा। और ट्रांसजेंडर्स का तो उसके बाद भी उससे भी ज़्यादा वर्स उनके साथ होता है, जो उनको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, दैट्स अ वर्स्ट थिंग। तो ये चीज़ों को डील करना बहुत ज़रूरी है। वी एज अ सोसाइटी कैन कंट्रीब्यूट टू दीज थिंग्स। एंड एट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम लोग ना आजकल बहुत बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। व्हाट इज़ एम्पावरमेंट? वी हैव टू डिफाइन इट फर्स्ट। एम्पावरमेंट इज़ नॉट कि मुझे बस के फ्री टिकट से दो आप, कि मेगा को चलो ठीक है, शी इज़ बीइंग अ वुमेन, तो उसको चार्जेस नहीं लगेंगे, आप फ्री एक्सेस ले लो। दिस इज़ नॉट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के जो उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को कैपेबल बनाओ इतना कि हम अपनी चीज़ें खुद अपने पैरों पे कर सकें। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ उसका दायरा सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं है कि शी इज़ एबल टू गेट अ जॉब, शी इज़ एम्पावर्ड, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो गया। बट मैं एक ओवरऑल एम्पावर्ड कैसे, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सेल्फ डिफेंस भी आता है एम्पावरमेंट में। आप मुझे इतना काबिल बनाओ कि मैं अपनी चीज़ें खुद अपने दम पे कर सकती हूँ। मुझे भीख में नाम पे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई भी कोटा नहीं चाहिए।
जस्ट प्रोवाइड मी अ सेफ इन्वायरमेंट विकन आई कैन कम ओपनली और अपनी चीज़ें ओपनली कर सकूं अपने दम पर। तो वो इन्वायरमेंट मिसिंग है। हमने अभी इतनी बड़ी जंग ही बोलूंगी लड़के, हम लोगों ने पार्लियामेंट में रिजर्वेशन ले ली, बट जब तक इन्वायरमेंट सेफ नहीं बनेगा फैमिलीज अपने गर्ल्स को अलाउ नहीं करेंगी। पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है कि आपको बहुत गंदे थ्रेट्स मिलेंगे, आपको डिफेम किया जाएगा, आपको डेथ थ्रेट्स मिलेंगे, आपको आपको रेप थ्रेट्स मिलेंगे, सब कुछ ओपन हो चुकी है ये चीज़। तो जब यहाँ हमारा इन्वायरमेंट, हम जिसमें बोल रहे हैं आपको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, जब वो इन्वायरमेंट भी ऐसा है तो उसमें कोई गर्ल एम्पावर कैसे हो सकती है? हाउ वुड शी फील एम्पावर्ड? जैसे कि आपने बात करी कि सिर्फ गर्ल्स के साथ ही नहीं होता, बॉयज़ के साथ या ट्रांसजेंडर्स के साथ भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है वो बॉयज़ के साथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। सो हम आवाज़ उठाते हैं सिर्फ गर्ल्स की, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गर्ल का रेप होगा तो उसके लिए ज़्यादा डेंजर होगा। तो लेकिन बॉय का उठाना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टैट्स उनका ज़्यादा होता है। तो एक मैं आपसे ये चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा ये लॉ इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली होना चाहिए, एवरीवन नोज़ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट ये क्यों नहीं हो रहा? वेयर इज़ द लूप होल? लूप होल्स हमारे सोसाइटी में ही, हमारी जो गवर्नमेंट के बिहाफ से हैं। लाइक सी, मैंने आपको पहले बात करी कि द वो पीपल हु आर प्रॉमिसिंग मी हम आपको गार्ड करेंगे, हम आपको एम्पावर करेंगे, जब वही लोग आपके दुश्मन बन जाएं, जब वही लोग आपका रेप करना शुरू कर दें, आपको मोलेस्ट करना शुरू कर दें, तो हम लोग किनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाएगी? जैसे कि अभी इसी केस में बात कर रहे हैं कि एमएलए का बेटा था जिसने ये चीज़ करी। तो ऑफ कोर्स ये हम महाभारत के टाइम में तो है नहीं कि जब वहाँ पे, जैसे कि महाभारत में वो किंग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अपने किसी भी बेटे को मैं ये वंश नहीं दे सकता, आगे किंगडम नहीं दे सकता, बिकॉज नो वन आई फील डिजर्व द सेम। तो हम लोग उस किंगडम में नहीं रह रहे, लाइक इट्स नॉट द आइडल थिंग ना। तो यहाँ पे इतना क्राइम बढ़ चुका है, हर कोई बच्चा अपने बच्चे को तो सेव करेगा ही, तो लूप होल्स वहाँ पे ही है जहाँ बट जैसे हम सोचते हैं कि कोई एमएलए की पोस्ट पे है, एमपी की पोस्ट पे है, इवन कोई स्टूडेंट काउंसिल में एक पोस्ट पे है, तो हम उससे उससे जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी सोच ऐसी नहीं होगी। तो लाइक वेयर आर वी लैकिंग एज अ सोसाइटी कि उनकी सोच भी ऐसी हो अब जाती हमारा है? सिस्टम ही करप्ट है। अगर मुझे वहाँ पहुँचने के लिए ना बहुत गंदे तरीके लगा के जाना पड़ रहा है ना, तो मैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी करप्ट हो चुकी हूँ। बी इट एनी इलेक्शंस, आप जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हो, मुझे लगता है व्हेन यू एसोसिएट विद सम पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और अभी माहौल ऐसा है कि आपको एक छोटी सी सीट लेने के लिए भी ना बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत गंदी चीज़ें करनी पड़ेंगी, एंड पीपल डू दिस थिंग्स। और जब लोग ये चीज़ें कर रहे हैं वो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम आ रही है, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम दोज पीपल। ये तो बिल्कुल ही मतलब जायज़ बात है कि हम लोग उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग उनको बोलते हैं कि आप ये लॉज बनाओ, बट वो लॉज ऐसे है कि मैं खुद ही बना रही हूँ आपके लिए, बट जब मेरे ऊपर आए वो चीज़, वो मेरे लिए लॉ नहीं है। हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है, बट इज इट सो? वो सिर्फ बुक्स में ही रहेगी चीज़ें। ऑन पेपर इट इज़, बट इन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है चीज़ें। एक नॉर्मल इंसान के लिए 200 की चोरी का भी फाइन लगेगा। आप पॉलिटिशियंस हम्म। करें, करोड़ों का घपला हो जाता है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। जब हमारे तो लॉ मेकर्स ही ऐसे बन जाएंगे तो हम किनसे क्वेश्चन करेंगे? तो मुझे एक और चीज़ लगती है, हम लोग ना, जैसे कि लोगों में ना, अगर लोग इन अ डेमोक्रेसी वी आर, अगर लोग चाहें तो सरकार को ऐसे गिरा सकते हैं अगर लोगों में यूनिटी हो। बट हमारी जो इंडिया की डाइवर्सिटी की देन कह लो, आई डोंट नो व्हाट शुड वी से दिस थिंग, तो हम लोग इतना ज़्यादा बटे हुए हैं ना, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे, कि अगर मेरे कम्युनिटी के बंदे को कुछ नुकसान नहीं हुआ, मुझे ज़रूरत नहीं है बोलने की। हम लोग देखते हैं कि मेरे रिलीजन के बंदे को कुछ हुआ, नहीं चलो ठीक है, अब उनका मामला है, उनकी लड़की है, उनका बेटा, मुझे बॉदर नहीं करनी हाँ, चाहिए। मतलब जैसे ये डॉक्टर कम्युनिटी के साथ हुआ तो यूजुअली आई सी माय डॉक्टर फ्रेंड्स पुटिंग स्टेटस कि नॉन मेडिकल प्रोफेशनल वाले लोग ऐसा तो नहीं बोलना कर चाहिए, एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज़ हम कम्युनिटीज में बढ़ चुके हैं हम लोग, जबकि हमें यूनाइट होकर इन चीज़ों के अगेंस्ट बोलना चाहिए। सरकार गिराने में कुछ नहीं जाएगा, बस एक बार यूनाइट होने की देर है। इस तरीके से अब निकले हैं, अगर हम चाहें तो मतलब लोगों में सारी पावर हमसे ली है ना उन लोगों ने, हम लोग वो पावर वापस ले भी सकते हैं। तो वो पावर वापस लेना बहुत ज़रूरी है, बट हम लोग खुद ही बटे हुए हैं।
सरकार ने हमको इतना ज्यादा बांट रखा है। अगेन मैं बोलूंगी, सरकार इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर हम बट रहे हैं तो हमारे में कुछ खामियां हैं कि हमको वो बांट पा रहे हैं, तो हमें अपने पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, या जो फेलो गर्ल्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी टू ऑल द गर्ल्स, वी हैव टू क्लेम बैक आवर पावर। हम लोग शक्ति हैं। बात करते हैं, अगर मैं बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, आई हैव द पावर कि मैं एक बच्चे को जन्म दे सकूं, है ना। हम ही एक नया जीवन को एक बंदे को नया जीवन देते हैं। तो अगर एक लड़की एक बच्चे को जन्म देना जानती है, उसको पालन पोषण करना जानती है, तो मुझे लगता है हमें समय आने पे विनाश करना आना भी चाहिए, शस्त्र उठाने आने चाहिए। हमको अपने आप को इस तरीके से एम्पावर करना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं मैं ही दुर्गा मैं ही काली, वो चीज़ हमें आनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर दुर्गा बन के मैं बच्चे को, किसी को पालना जानती हूँ, किसी को प्यार देना चाहती हूँ, किसी का ध्यान रखना चाहती हूँ, मुझे वैसे ही काली बन के अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो मुझे अपने पास पावर लेनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अपने आप को एम्पावर करें इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। वो चीज़ें चलती रहेंगी, बट येस वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मेघा नैयर, जिनके साथ हमने जो रेप कल्चर का टॉपिक है वो डिस्कस किया। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विद पीयू पल्स।